नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। मिर्जापुर के फन सिटी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान संसद में दिल्ली दंगे पर चर्चा के लिए हंगामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि संसद सत्र के दौरान जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने हंगामा किया वो देश को शर्मसार कर देने वाला है। हुड़दंग कर संसद के अंदर इस तरह से बात रखना निंदनीय है। वहीं 11 तारीख से सत्र फिर चलेगा। उम्मीद है विपक्ष के लोग सहयोग करेंगे। उनका कहना था कि हम लोग दिल्ली के दंगे को लेकर चर्चा को तैयार हैं। चर्चा की जाएगी तो पता चलेगा कि ट्रंप कहाँ थे। जो सुनियोजित तरीके से हंगामा, बवाल और दंगा किया गया, वो सभी दंगों की परतें आने वाली 4-5 दिनों में खोलनी शुरू हो जाएंगी। देश की जनता जानेगी कि कौन उनमें था, इसकी क्या ज़रूरत थी, कौन सी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेफ्ट की ताकतें हैं या कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी, ये देखने को मिल जाएगा। अरुण सिंह ने यस बैंक के संकट पर कहा कि ये चिंताजनक है। सभी का पैसा सुरक्षित है। ये यूपीए के समय मोबाइल लोन देने का नतीजा है। देश में कोरोना वायरस पर उनका कहना था कि सरकार बचाव के तरीके का प्रचार प्रसार कर रही है। उम्मीद है कि इसका भारत में प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोदी सरकार 2020-21 का जो बजट दी है वह गांव, गरीब, किसान, युवा, अनुसूचित वर्ग के लोग, एसटी वर्ग के लोगों के लिए इसमें काफ़ी घोषणाएं की गई है। यह लोग खुशहाल रहें, इनके जीवन में उन्नति आए और 5 ट्रिलियन जो डॉलर की इकोनॉमी उसके लक्ष्य को प्राप्त करें, चौथी अर्थव्यवस्था बने। उसके संदर्भ में मैं आज यहाँ पे बजट के लिए अभी आया हूँ। वहाँ पे लोगों के बीच में चर्चा करूँगा। पूरे देश भर में जो बजट के जो पॉइंट्स हैं जन कल्याण के लिए, उसके बारे में देश के कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पे चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि राज्यसभा में सांसद बनने के बाद मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। यह मेरा गृह जिला है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने सांसद निधि के अंतर्गत मिर्ज़ापुर को ही जिला चुना है और यहाँ के विकास के लिए खर्च करूँगा। संसद चल रही है। संसद के सत्र के दौरान जिस प्रकार के विपक्ष के लोगों ने हंगामा किया, बेल में आकर के कागज़ फेंकने का काम किया, नारा लगाने का काम किया, यह बहुत ही अशोभनीय रहा। देश को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना रही। हम इसकी निंदा करते हैं। विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन हुड़दंग करके इस प्रकार के बात रखना संसद के अंदर वह निंदनीय है। अभी पुनः 11 तारीख से फिर संसद चलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के लोग भी सहयोग देंगे। अब अवश्य रूप से जो वह चाहते हैं दिल्ली की हिंसा के बारे में चर्चा करना, वो हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और चर्चा में बात आ जाएगी कि किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से जब ट्रंप यहाँ पे थे तो हंगामा किया गया, बलबा किया गया, दंगा किया गया प्लान्ड वे में। वह सभी दंगों की परतें जो है आने वाले 4-5 दिनों में खोलनी शुरू हो जाएगी। देश की जनता जानेगी कि कौन इसमें इन्वॉल्व था और इसकी क्या ज़रूरत थी, कौन सी शक्तियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेफ्ट की ताकतें रही है, कांग्रेस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। ये देखने को अभी मिलेगा। सर, बैंकों को लेकर क्या करने जा रही है सरकार? देखिए, बैंकों की स्थिति जो अभी यस बैंक का आया है चिंताजनक है, लेकिन सरकार ने और आरबीआई ने भी कहा है कि चिंता की बात नहीं है, सभी निवेशकों का पैसा सुरक्षित है, रहेगा। इतना ज़रूर है कि यह यूपीए सरकार के समय के जो पाप हैं, उन्होंने फ़ोन बैंकिंग का जो सिलसिला चालू किया था, जिनको नहीं चाहिए था लोन, उनको भी लोन देने का काम किया। पैसा डाइवर्ट होता रहा, ऐशो आराम में पैसा लगता रहा और कर्ज बढ़ता रहा। यह मोदी सरकार है। ऐसे दोषियों को जो
जिन्होंने इस प्रकार के घोटाला किए हैं उनको कानून में दायरे में ले आकर उनके खिलाफ सज़ा देने का काम कर रही है। और एक तरीके से पूरा यूपीए सरकार के समय जो घोटाला हुआ वह भी सब जनता के सामने ले आने का काम कर रही है। निवेशक परेशान है सर, निवेशक परेशान है। निवेशकों को कहा गया है कि देखिए यह मोदी सरकार ही है कि पहले 1 लाख रुपए तक का इन जो डिपॉजिट था वह उसकी गारंटी होती थी। अब 5 लाख रुपए तक की जो किसी के पास डिपॉजिट है बैंक में कहीं पे भी वह सुरक्षित होगा, उसकी गारंटी इस बजट में मोदी सरकार ने देने का काम किया है। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, वह कमेटी उस पर देख रही है किस प्रकार से अशोभनीय इन्होंने काम किया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि देश के लोगों को राजनेताओं पे एक तरीके से उनको छीटाकशी करने का और राजनेताओं की छवि खराब होती है इस प्रकार की घटनाओं से जनता के बीच में, उससे बचना चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहेंगे और क्या सरकार कर रही है? सरकार इसके बारे में संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया, क्या क्या उपाय किए गए उसके बारे में बताया और जन जागरण का काम भी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग ज़रा हाथ को धोएं, किसी से हाथ न मिलाएं, नमस्ते करें। हमारा पुराना संस्कार रहा है नमस्ते करने का, अधिक से अधिक नमस्कार करें और जिसको भी अगर थोड़ी भी शंका होती है वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और यह कोरोना वायरस मुझे उम्मीद है कि भारत में बहुत अधिक इसका प्रभाव नहीं रहेगा। इटली से ज़्यादा लोग। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुफरान अहमद की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ आवर में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।